आपदा प्रभावित इलाकों में राहत बचाव के काम में काफी चुनौतियां सामने आ रही हैं। अब तक आसमानी आफत से 4,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। सरकार के सामने बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को बहाल करने की चुनौती है। इसके अलावा चंद्रताल में फंसे लोगों को निकालना भी संकट का सबब बन गया है। अब थोड़ी सी जो चिंता हमें सता रही है वो चंद्रताल की है। वहाँ स्थिति चिंताजनक है। दो बर्तन में से बाकी अब जो कुछ भी नहीं रहा है, या फटी है, एक फटा हुआ रजाई पड़ी है। कुछ नहीं निकाल पाए हम भी। इतना परेशानी होगी, बच्चों को निकालें या सामान निकालें या खुद को बचाएं। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें किन्नौर की हैं, जहां 28 लोगों को एनडीआरएफ के जवानों ने जान पर खेलकर बचाया। जो हमारे माउंटेनिंग के सामान थे उसका जिप लाइन की तरह यूज करके और बचाव रस्सा रिवर के अक्रॉस स्थापित किया। और जो लोग वहां पर फंसे हुए थे, जिसकी संख्या बाद में हमें पता चला कि वो 28 लोग हैं और लगभग 450 कैटल उनके साथ हैं, उन लोगों को ढांढस बंधाया गया कि हम यहां पहुंच चुके हैं और आपको बचा लिया जाएगा। आसमानी आफत से भले ही थोड़ी राहत मिली हो, मगर हिमाचल में मुसीबत अभी कम नहीं हुई है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में कई लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने की जद्दोजहद चल रही है। किन्नौर से तो लोगों को बचा लिया गया, मगर सबसे बड़ी चुनौती चंद्रताल में फंसे करीब 250 लोगों को सुरक्षित निकालने की है। राहत बचाव के लिए टीम निकली तो है, मगर बर्फ इतनी ज्यादा है कि एक एक कदम चलना भारी पड़ रहा है। इसमें हमारी आईटीबीपी की टीम, पुलिस की टीम, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम, हमारी लोकल यूथ की टीम यहाँ पे सतर्कता से लगी हुई है और हमारे पास सफिशिएंट व्हीकल्स हैं लोगों को लाने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उनको वापस लेकर आएं। प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद चंद्रताल का रूट 12 किलोमीटर तक साफ किया है और अभी भी फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए 25 किलोमीटर का रास्ता बचा हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद चंद्रताल का हवाई सर्वे किया। हेलीकॉप्टर में बैठकर सीएम ने देखा कि कैसे लोगों को बचाया जा सकता है। इसके बाद ये तय किया गया कि सड़क के जरिए ही लोगों को निकाला जाएगा। और हमारी सरकार युद्ध स्तर पर लगी हुई है। अब थोड़ी सी जो चिंता हमें सता रही है वो चंद्रताल की है। वहाँ स्थिति चिंताजनक है। वहाँ अभी तक हमारे 7 लोग तो पहुँच गए हैं। हमने 2 मिनिस्टर, जगत नेगी जी जो रेवेन्यू मिनिस्टर है, सीपीएस जो संजय अवस्थी है, उनको लोसर में उतारा, क्योंकि मैं खुद देख के चंद्रताल को आया हूँ। चारों तरफ से बर्फ है, हेलीकॉप्टर वहाँ लैंड नहीं कर सकता, ना हेलीपैड है। तो वहाँ हम ग्रिफ के माध्यम से, बीआरओ के माध्यम से और जेसीबी लेकर मंत्री जा रहे हैं। हिमाचल के हालात सुधरने में लंबा वक्त लगेगा। मंडी के जिन इलाकों में आपदा आई, वहां अब तबाही के निशान देखे जा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो छत बची है और ना ही खाने पीने का कोई सामान। ये बर्तन जो बचे हुए, 2 बर्तन में से बाकी अब जो कुछ भी नहीं रहा है, या फटी है, एक फटा हुआ रजाई पड़ी है, बाकी कुछ नहीं, या एक टूटा हुआ बेड है, बाकी कुछ नहीं। कमाने वाला कौन है। ऐसे ही पानी ने हमें घेर लिया, हमने कुछ नहीं निकाला बेटा, कुछ नहीं रहा। मेरा तो इधर कपड़ा तक भी नहीं रहा, पूरा मकान कुछ नहीं इधर था, कुछ नहीं। देखो वो हमारे को निकालने के लिए हम थे, मतलब हम कुछ निकाल लें, वो बोल रहे अपनी जान बचाओ। उन्होंने हमारे को फिर पर ब्याह सदन में रहने को उधर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी में आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। यहाँ वो राहत कैंपों में भी गए और पीड़ितों से मुलाकात की। लोगों के सामने कई चुनौतियां हैं, जिनके घर बह गए। उनके सामने सवाल यही है कि अब कहां रहेंगे, क्या खाएंगे। सब कुछ टूट गया, वो तो बर्तन, सिलेंडर सब कुछ टूट चुका है। वो तो
वहाँ तो ऊपर ही खिला रहे हैं खाना वगैरह। खाना सरकार ने बंदोबस्त किया है परली साइड में ब्याह सदन में, वहाँ पर रह रहे हैं, वहीं पर खा पी रहे। जिस दिन से मतलब घर गया है उस दिन से यही कपड़े पहने हुए हैं। हिमाचल सरकार का दावा है कि आपदा की वजह से अब तक 4000 करोड़ का नुकसान हुआ है और पूरी तरह आकलन करने के बाद यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। राज्य में अभी भी 873 सड़कें पूरी तरह बंद हैं। राहत बचाव का काम तेज किया गया है। कसौल में फंसे लगभग 2000 पर्यटकों को निकाला गया, जबकि कई विदेशी सैलानियों के अभी भी फंसे होने की आशंका है। सारे सेफ हैं, नीचे आ गए हैं, ऑल आर हेल्दी। जहाँ तक बाकी फॉरेन नेशनल्स की बात है, हमारे पास यहाँ करीब 40 की इंफॉर्मेशन थी। उनमें से ऑस्ट्रेलियंस का हमने कनेक्ट करवा दिया उनकी पार्टी के साथ। दिल्ली में जो हैं कुछ और नेशनल्स हैं, उनके अपने एम्बेसीज में पार्टीज़ में जो उनके लिए लोग दिल्ली से हमें फ़ोन कर रहे हैं, उनसे कनेक्शन हो रहा है धीरे धीरे। एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं कहूँगी कि सिर्फ 40 है, आई एम श्योर और भी होंगे, बट इतनों की हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन है। मनाली में कुदरत ने जमकर कहर बरपाया। ब्यास नदी में आया तूफान बर्बादी और तबाही का सबब बना। जगह जगह अब वो मलबा नजर आ रहा है या टूटी हुई दीवारें और बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं। मैं मनाली लेह नेशनल हाईवे पर हूं और बाहंग में किस तरीके से व्यास नदी ने तबाही मचाई है उसकी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। इस वक्त यहाँ पर ये वो इलाका है जो पिछले 24 घंटों में यहाँ पर क्या कुछ हुआ है उसकी ताज़ा तस्वीर आपको दिखा देते हैं। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि व्यास नदी जो है उसका पूरा पानी यहीं से होकर यहाँ पर बह रहा था और जो भी स्ट्रक्चर उसके बीच में आया सबको अपने साथ ले गया। और ये डिफेंस रिसर्च जियो इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर DRDO का है जिसकी दीवार को इसने तोड़ा। मनाली के आपदा प्रभावित इलाकों का CM सुक्खू ने भी जायजा लिया। 1995 के बाद मनाली में इस तरह की तबाही हुई है। नुकसान इतना ज्यादा है कि हालात कब सुधरेंगे अभी कह पाना मुश्किल है। आपदा के बाद हिमाचल के सामने फिर से खड़े होने की चुनौती है। बुनियादी सुविधाओं को बहाल करना सबसे बड़ा संकट है। मौसम विभाग ने 15 और 16 जुलाई को भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में राहत बचाव काम में तेजी लाना जरूरी है ताकि फंसे हुए लोगों को बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।